जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज हम समझेंगे हमारे सब ग्रुप चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 8। ये बेसिकली हमारे पास एक थ्योरम है जो बोल रही है प्रूव दैट जी इज़ एन अबेलियन ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल्स टू जी। अगर आपको चैप्टर की PDF चाहिए ना, तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। वहाँ पर आप उसको डाउनलोड करके अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, या फिर नोट्स ना भी बनाने की ज़रूरत है क्योंकि मैंने अच्छे से बना रखे हैं। इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। समझाने का काम मैं इस पर कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला है, अगर हमारे पास जी कोई ग्रुप है जिसमें हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उन्हीं एलिमेंट्स को लेके हम एक छोटा सबसेट बना देते हैं जिसको हम सेंटर ऑफ अ ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि ये जी हमारे पास अबेलियन ग्रुप होगा इफ़ एंड ओनली इफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल्स टू ग्रुप, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है। अबेलियन ग्रुप क्या होता है, जिसमें हमारे पास ऐसा ग्रुप जिसमें हमारे पास 5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इन्वर्स और 5 होती है कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी में क्या होता है, बेसिकली जैसे हमारे पास एक ग्रुप है, इसके हम 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो हमें ये प्रूव करना होता है कि A डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। ये हमें पास प्रूव करना होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो हमें यही प्रूव करना है, ये जो ग्रुप है अबेलियन ग्रुप है, मतलब इसमें 5 प्रॉपर्टी, 5वीं प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है इफ़ एंड ओनली इफ ये दोनों हमारे पास बराबर होंगे। तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है ये हम समझते हैं। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है ना कि हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता यार। ये थ्योरम बहुत इजी सी होती है। देखो, हमारे पास 2 बातें हैं। जब हमारे पास क्वेश्चन में इफ़ एंड ओनली इफ दिया होता है तो हम क्या करते हैं, नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन लेके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जब हमें किसी 2 टर्म्स को इक्वल प्रूव करना हो तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड वाली साइड की टर्म में कोई एलिमेंट लेते हैं, उसको राइट हैंड साइड में प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड का एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करते हैं, तो हम बोलते हैं कि दोनों आपस में कंटेन कर रहे हैं, तो दोनों हमारे पास इक्वल हो गए। तो इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ें हमारे पास यूज़ होने वाली है, ठीक है। इफ़ एंड ओनली इफ है, मतलब हमारे पास 2 कंडीशन लगेगी, मतलब नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को हम लेट करते हैं और हमारे पास जो राइट हैंड साइड में दिया होता है उसको हमें प्रूव करना होता है। तो लेट इफ़ एंड ओनली इफ के लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये स्टेटमेंट है, प्रूव दैट जी इज़ एन अबेलियन ग्रुप। तो हम इसको लेट करते हैं, लेट जी इज़ एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप होता है मतलब हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स जी में बिलोंग करेंगे वो उसमें हमारे पास, जैसे बात मान लो एक्स और वाई हमारे पास जी में बिलोंग कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई एक्स होगा। अब हमारे पास ये चीज़ हमारे पास क्या है, गिवन की तरह काम करेगा। तो हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है कि भैया सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल्स टू ग्रुप। हमें 2 चीज़ों को जब भी इक्वल प्रूव करना होता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ का एलिमेंट इसमें और यहाँ का एलिमेंट इसमें प्रूव करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप में, स्टेप नंबर 1 में यहाँ का एलिमेंट लेंगे। तो लेट एक्स कोई हमारे पास एलिमेंट होगा जो कि हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप में बिलोंग करेगा। अब देखो, अगर हमारे पास ये ग्रुप है और ये हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप है, क्योंकि सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास सबसेट होता है, तो हमारे पास इस तरह का होगा। तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो अल्टीमेटली किस में होंगे, ग्रुप में होंगे, ये हमें पता है, क्योंकि सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास क्या है, जी का एक सबसेट है। तो कि जी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब सेंटर ऑफ अ ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे हमारे पास कहाँ मिलेंगे, इसमें मिलेंगे। तो हम यही तो प्रूव करना था। देखो ध्यान से देखो कि अगर एक्स हमारे पास यहाँ से बिलोंग करता है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप से बिलोंग करता है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास जी से भी बिलोंग करता है। तो हमें पता है कि एज सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज़ अ सबसेट ऑफ ग्रुप, देयरफॉर all the elements of center of a group will also contain in G, कंटेन करेंगे, ठीक है ना। तो ये तो हमारे पास ऐसे ही प्रूव हो गया। दूसरा हमें क्या प्रूव करना है, राइट हैंड साइड का एलिमेंट लेना है, उसको हमें प्रूव करना है कि वो हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप में बिलोंग करता है। तो राइट हैंड साइड का एलिमेंट लेट एक्स बिलोंग्स टू जी। अब हमें ये प्रूव करना है टू प्रूव में कि भैया एक्स हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप से भी बिलोंग करता है। तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप में आने के लिए हमारे पास क्या होता है, कंडीशन क्या है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप में हमारे पास जी टाइप के एलिमेंट्स होंगे सच दैट जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स जी फॉर ऑल। यहाँ पे एक्स हमारे पास कहाँ से बिलोंग करता है, जी से बिलोंग करता है। मतलब ये है हमारे पास बेसिकली ये एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ये, और ये हमारे पास जी से बिलोंग करेगा, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप से बिलोंग करेगा।
हमें ये प्रूव करना है कि ये जो x एलिमेंट है, इसको मैं x नहीं लेता हूँ, इसको मैं कुछ ले लेता हूँ, t ले लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि x मैंने यहाँ ले ली इसलिए मैं इसको t ले लेता हूँ। तो t एलिमेंट बात मान लो हमारे पास ग्रुप से बिलोंग करता है। हमें ये प्रूव करना है कि ये सेंटर ऑफ अ ग्रुप में है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप में ये वाला एलिमेंट आएगा, यहाँ जो एलिमेंट होगा ना वो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रुप में आएगा। मतलब अल्टीमेटली हमें प्रूव करना है कि टी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। मतलब ये हुआ, अगर ये कोई ग्रुप का एलिमेंट है तो ये भी हमारे पास कोई ग्रुप का एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास बेसिकली ये होना चाहिए कि अगर यहाँ पे टी एक्स है तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आना चाहिए, एक्स टी आना चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। हमारे पास गिवन क्या है, गिवन हमारे पास ये स्टेटमेंट है। हमने गिवन लिया था कि भाई जी हमारे पास अबेलियन ग्रुप है, मतलब एक्स जी, अगर एक्स और वाई हमारे पास दो एलिमेंट्स ग्रुप के बिलोंग करते तो एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स होगा। मतलब यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, वाई एक्स होगा। उसी तरह से हम कह सकते हैं टी एक्स हमारे पास क्या होगा, एक्स टी होगा। ये हमारे पास गिवन है। तो ये स्टेटमेंट जो हमने प्रूव करनी थी ना, वो हमारे पास गिवन है। गिवन है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो एलिमेंट होगा बेसिकली वो हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, सेंटर ऑफ अ ग्रुप से बिलोंग करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन ये बोलती है कि यहाँ जो एलिमेंट होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा, सेंटर ऑफ अ ग्रुप से बिलोंग करेगा। सच दैट हमारे पास ये एक्स हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इस गिवन ने हमारे पास इस स्टेटमेंट को प्रूव करा दिया। मतलब फॉर ऑल टी बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ अ ग्रुप, ये हमारे पास टी हमारे पास ऑल्सो कहाँ से बिलोंग करेगा, सेंटर ऑफ अ ग्रुप से, ठीक है ना, और सेंटर ऑफ अ ग्रुप से भी बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो जी है वो हमारे पास कहाँ कंटेन करता है, सेंटर ऑफ अ ग्रुप में कंटेन करता है। तो यहाँ हमने ये प्रूव किया था कि सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास कंटेन करेगा जी में, पहली इक्वेशन। दूसरे में हमने प्रूव किया कि जो हमारे पास ग्रुप है वो हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप में कंटेन करेगा। इसका मतलब हमारे पास ये जो सेंटर ऑफ अ ग्रुप है और ये जो ग्रुप है हमारे पास क्या है, बराबर है। तो ये हो गया हमारे पास नेसेसरी कंडीशन। अब हम समझेंगे इसकी सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन में हमारे पास जो राइट हैंड साइड में दिया होता है उसको लेट करना होता है। तो लेट सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल्स टू जी, ठीक है ना। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास जी है बेसिकली वो हमारे पास क्या है, अबेलियन ग्रुप है। अबेलियन ग्रुप का मतलब होता है अगर हम इसमें से दो एलिमेंट ले लें इस ग्रुप में से ए और बी करके, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास बी ए होगा, इस टाइप का होगा। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। अगर मैं क्या करता हूँ ना, लेट ए एलिमेंट बिलोंग्स टू जी, इस ग्रुप का कोई भी एक एलिमेंट ले लिया और जी हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप के बराबर है, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ अल्टीमेटली ये जो ए एलिमेंट है ना, ये हमारे पास किस में मिलेगा, सेंटर ऑफ अ ग्रुप में मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ अ ग्रुप, सेंटर ऑफ अ ग्रुप में अगर हमारे पास ए टाइप के एलिमेंट्स है तो हमारे पास क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी ए फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू जी। ये हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन है। क्या बोला मैंने, देखो एक एलिमेंट मैंने ए लिया ग्रुप से, अब हमारे पास ग्रुप सेंटर ऑफ अ ग्रुप के बराबर है, मतलब अल्टीमेटली ये एलिमेंट हमारे पास सेंटर ऑफ अ ग्रुप में मिलेगा। मतलब ये वाला एलिमेंट, अगर ये वाला एलिमेंट है तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट हमारे पास ग्रुप से हम लेंगे तो हमारे पास उसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ए बी इक्वल्स टू बी ए मिलेगा। यही तो हमें प्रूव करना था, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया।